इस फैमिलीज में आपका एक बार फिर से वेलकम है। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास को ख़त्म किया था, 2 क्लास मैंने ख़त्म किया था, एक पढ़ा दिया था पूरा पाषाण काल और एक मध्य पाषाण काल। और अब हम आते हैं नव पाषाण या इसको हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ हुआ था इस चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। यह 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक के काल को कहते हैं नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल। इस काल की जानकारी जो दिया गया तो जॉन लुबाक ने दिया था। इस काल की, किस काल की? नव या उत्तर पाषाण, या तो नव पाषाण काल कहिए या उत्तर पाषाण काल कहिए। इस काल की जानकारी किसने दिया? जॉन लुबाक ने दिया। कब? 1865 ईस्वी में। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया। यानी कि इससे पहले क्या होता था कि मानव खाना बदोश का मतलब हुआ कि वो जहाँ पे गए कुछ दिन रहे, वहाँ पे खाए पिए, कहीं पे चल दिए। लेकिन जब हम उत्तर पाषाण की ओर बढ़े तो इसमें क्या किया? मानव ने अस्थायी अपना आवास बना लिया, यानी कि रहने के लिए एक सटीक जगह बना लिया जो वहाँ पे रह के अपना सारा काम कर सकते हैं। साथ ही उत्तर पाषाण काल में ही क्या किया? खेती करना प्रारंभ कर दिया और पशु को पालना भी प्रारंभ कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, जब इंसान खेती करना शुरू कर दिया तो उस चीज को, खेती को जोतने के लिए, यानी कि जानवर को, यानी खेत को देखभाल करने के लिए या अनाज को लाने के लिए जानवर की भी आवश्यकता पड़ी। तो उत्तर पाषाण काल में ही क्या कर दिया? उन्होंने पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। इसी काल में क्या हुआ? पहिया तथा मन का पहिया, यानी कि अब देखिए उत्तर पाषाण काल में क्या हुआ? सबसे पहले उन्होंने क्या किया? अपना रहने के लिए घर बना लिया। उसके बाद क्या किया? उसने घर तो अपना खोज लिया, पेट भरने के लिए खेती शुरुआत कर दिया। किसमें किया? उत्तर पाषाण काल में। जब पेट भर गया तो क्या किया? खेती भी करने लगा और खेत को घर से आने की, खेत से घर में लाने के लिए क्या किया? उन्होंने अनाज तो उपजा लिया। उसके लिए उसने क्या किया? सबसे पहले पशुओं को पाल लिया। ये घर की रखवाली करेगा, खेत से अनाज भी लाके घर पे रखेगा। पशु तो पाल लिया। अब उसके बाद दिक्कत हुआ, क्या पशु आखिर लाएगा तो कैसे लाएगा ढो के वहां से? तो उसके बाद क्या कहा उसने कि पहिया का भी खोज कर लिया। याद रखिएगा किस तरह से। सबसे पहले उसने क्या किया? तो अपना घर बनाया, फिर खेती करना आरंभ कर दिया, फिर जानवरों को पालना शुरू कर दिया, फिर पहिया का निर्माण कर दिया। और जब घर में अनाज आ गया तो उसी काल में उसने क्या किया? मन का, जिसको हम बोलते हैं घड़ा। हो सकता है कि इसने अनाज रखने के लिए घड़ा भी इसी काल में खोज दिया। कर्नाटक के मैसूर के पास संगन कल्लू नामक नव पाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीला प्राप्त हो गया। ठीक है, अब उस समय जो भी जले हैं, जो भी उसका अवशेष बच गया तो कहां से प्राप्त हुआ? कर्नाटक के एक मैसूर का जगह है जिसका नाम है संगनक कल्लू नामक स्थान। नव पाषाण कालीन में क्या हुआ था? राख के टीले प्राप्त हुए। पशुपालन का साक्ष्य भारत के आदमगढ़, जो पशु पाला गया तो कहां से इसका साक्ष्य हमको प्राप्त होता है? तो भारत के आदमगढ़ जो कहां पड़ता है? एमपी तथा बागौर, यानी 2 जगह प्राप्त हुए। एक एमपी में यानी राजस्थान, एक एमपी मध्य प्रदेश और दूसरा राजस्थान। मध्य प्रदेश में कहा? आदमगढ़ में, और राजस्थान में कहा? बागौर में। अब ताम्र पाषाण काल ज्यादा कुछ नहीं देता, इसमें केवल तांबे की खोज हुआ था। अब हम आते हैं, एक जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ एक जगह है। यह कहां पड़ता है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कहां है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहां सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व एक जगह है, सुलेमान और कीथर पहाड़ी। जगह का है, क्या है? सुलेमान और कीथर पहाड़ी के बीच में कृषि, यानी कि खेती का साक्ष्य वहीं से मिलता है। कहां से खेती का साक्ष्य मिलता है? सुलेमान और कीथर पहाड़ी के बीच में। और कौन से पहला फसल की खेती के लिए बोया गया था? तो गेहूं और जौ, ये 2 फसल को उपजाया गया था। और एक जगह है बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? तो यह कश्मीर में अवस्थित है। बुर्जहोम कहाँ है? तो कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास,
का प्रमाण मिला है। यहां से क्या होता था, मालिक के साथ अगर किसी कारणवश मालिक का मृत्यु हो जाता था तो जो मालिक उस कुत्ते को पालता था तो मालिक को तो दफनाया जाता था, साथ में उस कुत्ते को भी उसके मालिक के साथ दफना दिया जाता। तो यह किसमें, बुर्ज होम में ऐसा जगह है जो कहाँ अवस्थित है, कश्मीर में है। वहां पे यह दफनाने की प्रथा थी, उसके कुत्ते को मालिक के साथ दफना दिया जाता था। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।